नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जमनिया में हूं, जिला गाजीपुर और ग्राम सभा चकिया। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पर दाग न लगा हो। लगभग लोग कहते, कोई भी रिश्ते की बात कर लीजिएगा, वो ऐसा ही घटना जमनिया में चकिया गांव में हुआ है। बता दें कि बिंद समाज के लोग हैं, अच्छा खासा बिंद समाज का घर है, बिंद समाज है। और हम लोग आए तो बड़ा प्यार मोहब्बत से लोग बात कर रहे थे। भैया जी हैं सामने बैठे हैं और घटना वो बहुत दर्दनाक हुई है। बता दें कि भाई ने बहन को मीडिया रिपोर्ट छपने के अनुसार बता रहा हूँ कि टांगी से काट डाला। क्यों काटा? क्योंकि भाई ने मीडिया में छपा कि भाई ने बहन को किसी दूसरे के साथ घूमते हुए देख लिया। क्या बहन प्यार करती थी, नहीं करती थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बता दें कि ये हैं साहतिम बिंद साहब। इनका एक घर है, डेरा है, इसको डेरा कहा जाता है। और इनका गांव है। गांव गए तो इनकी मैडम जी थी, वो बोली कि वो तो डेरा पर गए हैं। तो हम लोग आए इनके पास, देखते हैं रास्ता का बहुत समस्या है। किसी तरह हेल कर आए खेत में और वो दादाजी बैठे हैं और ये सारे बिंद समाज के लोग हैं लगभग, कहा जा रहा है। और रास्ते की बहुत समस्या है, लेकिन हम लोग रास्ते के लिए तो आएंगे बाद में। और इसी बहाने दिखा रहे हैं कि रास्ते की बहुत समस्या है। तो ये महातिम बिंद साहब हैं। तो बिंद जी के घर घटना हुई, इनके पुत्र हैं संतोष। क्या हुआ था? अब हमको यही किया था कि जल्दी आ जाओ पापा, हम जब कोई कांड किया हो। तो मैं बोला था कि क्या बात है बताओ उसको। कौन बोला था आपको? मेरे लड़के ने। संतोष जी? हाँ, संतोष जी ने। अच्छा, आपके कितने पुत्र हैं? 2 है। कौन बड़ा है? बड़ा यही थे, संतोष। संतोष। दूसरे का नाम? मंतोष है, वो 8 साल का है, छोटा है। कितने साल का है बड़ा वाला? बड़े वाले थे, ये हो गए 17 साल के। शादी नहीं हुई? नहीं जी। पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते। कौन सी क्लास में? ये 12वीं का पेपर देने वाले थे सब। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपको फोन करके बुलाए? हाँ, फोन आप करके उस टाइम कहाँ थे? हम थे सैदाबाद, खेतों में काम कर रहे थे। कितना समय था उस समय? उस समय 5 के लगभग था। शाम को? शाम को। वो आपको फोन किए? हाँ, काम ही करके कांड करके तब फ़ोन किया था। तो मैं पूछा क्या बात है? कहता पापा फ़ौरन आ जाओ। हम कहा क्या बात है बताएगा तब तो, इतना कीचड़ कैसे मैं आऊँगा अच्छा। दौड़ के। तो उससे पूछा तो कहता है कि मैंने यशोदा को काट डाला। यशोदा कौन थी? मेरी लड़की थी। कितनी लड़की आपकी? मेरे 3 लड़की हैं। ये चौथे नंबर पे थी? ये चौथे ये तीसरे पर थी। तीसरे? दूसरे वाली थी। अब पहले का शादी हो गया? नहीं जी, वो भी अभी मैंने किसी का शादी नहीं शादी हुआ? नहीं हुआ, BA असो फाइनल की है वो। अच्छा अच्छा। यशोदा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये असो 9 पास कर दी थी। अच्छा, 9वीं में थी? हाँ, 9 के पेपर दिए थे। तो फिर आप यहाँ से खेत से घर गए? खेत से मैं घर गया, वैसे बाहर से ऐसे बाहर हम उसको घेरते थे संतोष को। वो मेरे पास मिला नहीं। आप घर पे गए तो मिला नहीं? नहीं। अच्छा, ये बताइए, जब वो फ़ोन किया संतोष, हाँ, तो आपकी मैडम कहाँ थी? मैडम भी मेरे इस डेरे पे थी। मैंने इस डेरे पे मैडम थी, आप खेत में थे? आप खेत, हाँ, मैं खेत में। और जो आपकी लड़की यशोदा जी हैं, हाँ, वो घर पे थी लोग? हाँ, वो तो घर पे और थी। लड़कियां आपके कहाँ थी? वो लड़कियां खेतों में गई थी, दूसरे का बाकी धान। वही थी घर पे? घर आपके ये कहना चाह रहे हैं? इसलिए कि लड़के को मैं लगाया था चौगो को देखने के लिए। अच्छा लड़कियां थी जो घर पे थोड़ा बहुत सिलाई उलाई करती थी, घर का काम देखती थी। अच्छा। हाँ, इसलिए एक लड़कियां को घर पे रखते थे। तो फिर आप घर पर पहुँचे? मैं घर पे पहुंचा तो देखा तो लेटी पड़ी है। कहाँ पे? घर पे ही है मेरे। लड़की यशोदा हाँ, किस पे थे? जमीन पे? जमीन पे थी। अच्छा। उसको जैसे हत्या कर दिया था। किससे काटा था, कुछ अनुमान? कुल्हाड़ी एक गड़ास ली थी इतनी बड़ का, यही का वो जो बांस वो यही काट कर अपना रून कर तो गया था वहाँ से। अच्छा। हाँ। तो अब हमको ये बताइए, आप कि जब आप गए तो संतोष जी नहीं मिले घर पे, आपके लड़का? नहीं जी, वो मेरे को फ़ोन किया, गायब हो गया? वहाँ से फरार? गायब। हाँ, गायब। तो रिपोर्ट में लिखा कि 4 लोग, लिखा है ना? रिपोर्ट में कुछ भी बना है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है मेरे भाई थी, मेरे भाभी थी, एक मेरी छोटे देवरानी। अच्छा वो जैसे एक ने उसको बटोर के बांध दिया था। अच्छा दूसरे ने थी वो जो लिपाई करती थी, जो खून का छींटा था। अच्छा तीसरे ने थी राख डालकर वो उठा के फेंक दी। अच्छा। हाँ, बस तो यानी कहने का मतलब कि चारों को आरोपी पुलिस बना रही है? हाँ, चारों। यानी पुलिस का कहने के अनुसार ये है कि साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई। हाँ, ये छुपा रहे कि चारों कातिल हैं। अब मेरे तो कन्फर्म मिलने की वजह से मैं कह रहा हूँ नहीं, कातिल मेरे लड़का है सारा। मैंने पुलिस कह रही है कि 4, हाँ, ये और 4 आप मिल के कह रहे हैं किए। कि सिर्फ आपका पुत्र संतोष? यही करके मेरे को फोन कन्फर्म किया था? हाँ, काम ही करके तो कन्फर्म किया। फिर आप क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैं क्या किया, मेरे को आई पुलिस अपना बरियाई से। पुलिस को खबर कौन दिया, आपकी कोई और? नहीं जी, मैंने दिया हूँ। मैं आया देखा वो लड़की को तो मेरे को गश्ती आ गई।
चक्कर आ गया आपको? चक्कर गया, मैं तो गली में गिरा था, एक छोटा लड़का था, उससे मैं बोला थोड़ा सा इशारा से कि पानी मेरे को दे दे। अच्छा पानी दिया था, वैसे बगल में पड़ोसियों का घर था, उस पे जाके पनिया पीकर मैं लेट गया था। अच्छा तब मेरे पास पुलिस आई, अच्छा उसके बाद बोली हाँ, बोली कि IPS हातिम नाम है। मैं बोला जी हाँ जी। जी बोलते हैं यहाँ क्यों लेटे हो? हम कहे मैं सारा थोड़ा सर पे मेरा चक्कर नहीं रह गया। कहते चलो अपने घर। मैं चल दिया उनके साथ, आकर दिखा, कहते कौन? यही यही है तुम्हारे लड़के? मैं बोला जी हाँ जी, मेरे यही लड़की है। तो संतोष फिर पुलिस कहाँ से पकड़ी संतोष को? संतोष को मैंने ही बुलाया फ़ोन कर 2 रोज के बाद। हाँ, 2 दिन के बाद आप 2 फ़ोन दिन के बाद मैंने ही बुलाया। और कहाँ था संतोष 2 दिन? 2 दिन इधर उधर भागता भागता इधर-उधर रिश्तेदारी भी में? छोड़ के नहीं गया, रिश्तेदारी भी नहीं गया। अच्छा यही कीचड़ वाले सिवानों में इधर उधर अच्छा, इधर पूरा कीचड़ में इधर-उधर छुपता था। हाँ, इधर रात को तो फिर रात में खाना कहाँ खा रहा होगा संतोष? वो भी नहीं, खाना नहीं खाया। नहीं खाता हाँ, था? ये बात मैं पूछा, वहाँ गेट पर थाने पर चौपा है, हुँ। तो मैं खुद वहाँ से उठकर उतना दूर जाकर 10 कदम उठ कर उसको मैं पकड़ के इंस्पेक्टर साहब के हवाले तो किया। बिंद साहब जो आप बात बता रहे हैं कि 2 दिन लड़का गायब था हाँ। और इसी सिवान में बताऊं, दिखा दीजिए, इसी सिवान में वो लड़का गुम था, यानी कहीं ना कहीं छुपता था, चाहे वो पेड़ हो बरगद का, चाहे जैसे भी रहता रहता था। हाँ, रात दिन वो गवा। आपसे बताया संतोष? नहीं जी, बताया नहीं। फिर अनुमान कैसे लगा? नहीं, उसे मैं पूछा ना, तो कहा था कि मैं गया कहीं नहीं था, बस इसी हाँ, अगल बगल मैं अगले बगल भाग। तो संतोष को आप क्या कहकर बुलाए? आप क्या बोले? मैं तो यही बोले कि बेटे जो काम किया है, जो भी पूछेंगे सच सच बता देना, इसमें डरना नहीं बस। जो तो कर दिया वो अच्छा कर दिया, चाहे बुरा किया चाहे भला किया। आके तुम कबूल कर लो। आप ये हाँ, यही मैं कहा कि अपना जुर्म कबूल करो। तो फिर संतोष को पुलिस तो उठा ले गई। तो अभी क्या आप जमानत कराएंगे लोग कि क्या क्या अभी आगे कुछ सोचे अब हैं? देखा जाएगा भाई, आगे करेंगे ही। जब हमारा औलाद है तो पहले इसका सजाए भोग लेने दो। भोगना चाहिए। हाँ, भोगना चाहिए। ये तो मेरे को भी कहना है कि नहीं, सजाए दे। अच्छा, मान लो मीडिया में छपा है कि आपकी बेटी थी, कहना नहीं चाहिए, किसी लड़के के साथ घूमती हुई देखा था, तो आप कभी अनुमान लगा कि आपकी नहीं बेटी जी, ऐसा मैं है? नहीं देखा था, इसीलिए मैं फ़ोन पर उससे पूछा था। जब मेरे को फ़ोन किया कि क्या बात थी, तो कहते हैं कि किसी लड़के को घर में घुसाए थे। हम पूछा कौन था, तो वो फ़ोन काट दिया। आप कभी इतने उम्र में देखे हैं उस लड़की के साथ? मैंने देखा आप कभी देखे नहीं? नहीं। बस पहली बार आपको संतोष फोन करके बताया वो भी, आपके हाँ हाँ पुत्र की ऐसी ऐसी बात है, मैं देखा हूँ। हाँ, ऐसी बात किया। मैं इसी सिवान में था, बगल ही का गाँव लोग रहा था। अच्छा अच्छा, वहाँ पे थे आप? हाँ, वो बगान के सामने इधर थोड़ा साइड। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताइए बिन साहब कि फिर उसके बाद आप संतोष से चला गया जेल, बाकी 3 लोगों को भी जेल चले गए लोग? हाँ, वो भी गए हैं। वो लोग भी 3 वो भी गए। तो आप उन लोगों से नहीं पूछे कि क्यों इकट्ठा किए, क्यों लिपाई किए, ऐसा आप नहीं बोले? उतना मेरे पास टाइम नहीं थी, मैं आया था दुख तब। में, हाँ, कोई भी ऐसा हो सकता है। दुख में आया, मैं गिरा था, कुछ दूर हो गया, उतने में अपना वो उनको भी देखा नहीं गया, कुल छीटा पीटा था, अपना बटोर के उसको लपेट मपेट के जैसे राखों को डाल के खून सुन अपना साफ कर दिए। तो ये भाभी थे, भाई था? ये मेरे से पहले उनको खबर मिली थी। वो भी इधर जैसे खेतों में पजरे जो काम करता है, वो जल्दी में चौंक गया। मैं उतना दूर कीचड़ में बैठा तो वैसे आया अपन खिदिरपुर गांव की तरफ से। अब आप ही आएंगे वहाँ से, तो बिल्कुल। ऐसे रास्ता काट के आए हैं, हमको ऐसे सीधा जाना है, तो मैं गाँव में चौंक जाऊँगा। यही बात है। चलिए ठीक है, बता दें कि संतोष बिंद के पिताजी हैं, इनके 2 पुत्र हैं। संतोष बिंद बड़ा है और एक 8 साल का है। 3 लड़कियां हैं दादाजी, 3 लड़कियां। दूसरे नंबर की थी यशोदा जी। और इनका कहना है कि ये खेत में थे तो संतोष फ़ोन किया, पिताजी आ जाइए घर पे। बाद में गए भागते पर आते, वो शायद बताया भी फ़ोन पे कि मैं देखा था किसी घर पे, लेकिन बिंद साहब का कहना कि मैं अब तक देखा नहीं उसको किसी के साथ। तो जांच का विषय है। फिलहाल संतोष और अन्य लोग जो 3 लोग और हैं जिनको आरोपी बनाया गया, तो फिलहाल जो संतोष पर आरोप लग रहा है, पुलिस लेकर गई है चारों को थाने में। ये तो जांच का विषय, प्रशासन जांच करेगा, फैसला जज साहब देते हैं। हम लोग का काम है सच्चाई दिखाना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।